तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किन से मिलकर बनता है? कीवर्ड से, वेरिएबल से, ऑपरेटर से, ठीक है, और ये वैल्यूज इनसे मिलकर बनता है। और जो हमारे कमेंट्स होते हैं इनसे मिलकर हमारा क्या बनता है? स्टेटमेंट बनते हैं। ठीक, तो इन स्टेटमेंट को मिला के ही हमारा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बनता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ और है, HTML में जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करने का काम वेब ब्राउज़र करते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ये चीज़ है तो ये भी क्या है, ठीक, ये भी एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये स्टेटमेंट बता रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है, ठीक, उस डॉक्यूमेंट में जो डेमो नाम की आईडी वाला जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करो और उसके इनर HTML वाला जो पोर्शन है जिसको हम कंटेंट बोलते हैं वहाँ पे हेलो डॉली रख दो। कहने का मतलब ये है कि इस लाइन का मतलब ये है, ये जावास्क्रिप्ट के ज़रिए जावास्क्रिप्ट टैग के ज़रिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट मेथड डाला गया है। तो ये बोल रहा है कि डेमो नाम की आईडी वाला जो एलिमेंट है यानी पैराग्राफ एलिमेंट उसके इनर HTML, ठीक है, इनर HTML बोलते हैं ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में जो क्षेत्र होता है वो इनर HTML होता है और इसी को हम कंटेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या रखने की बात ये बोल रहा है जावास्क्रिप्ट कोड, ये बोल रहा है कि यहाँ पर रख दो हेलो डॉली, यानी कि यहाँ पे क्या रख दो? हेलो डॉली रख दो। और यही चीज़ जब यहाँ पे रख दी जाती है फिर इसके बाद ये जो पैराग्राफ एलिमेंट है इस चीज़ को यानी इस चीज़ को यहाँ पे वेब पेज पर डिस्प्ले कर देता है। तो ऐसे ही होता है काम इसका। और उसके बाद है कि जावास्क्रिप्ट जो स्टेटमेंट्स होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते हैं उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में उनको लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जिस ऑर्डर में उसको लिखा है, जैसे कि इसको एग्जांपल में देख लीजिए, सबसे पहले आप ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ठीक, तो ऐसे ही ये एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, ऐसे ही ये एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए गए, ठीक, और उसके बाद तीनों का इस्तेमाल किया गया। ए में डाल दिया गया 5 वैल्यू, बी में 6 और सी में, ए और बी में जो वैल्यू हैं उन दोनों को ऐड किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के मेथड के जरिए डेमो1 वाला जो डेमो1 आईडी वाला जो एलिमेंट है यानी पैराग्राफ एलिमेंट उसको सर्च किया गया, उसको एक्सेस किया जा रहा है और फिर उसके इनर HTML यानी कि इस जगह पर क्या चीज़ रख दिया जा रहा है? सी की वैल्यू रख दी जा रही है। सी में क्या है? ए और बी का एडिशन शामिल है यानी कि 11। सी में यहाँ पर सी की वजह से यहाँ पर क्या रख दिया जाएगा? 11, जिसको पैराग्राफ एलिमेंट वेब पेज में डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ भी वैसे ही इसमें ये बोल रहा है कि आप एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको सभी स्टेटमेंट्स जो है सेमी कॉलन से डिवाइड करने होंगे, सेमी कॉलन से उसको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है, एक ही लाइन में लिख दिया गया, बस सेमी कॉलन से आपको डिवाइड करके लिखना है। उसके बाद आता है वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस की बात यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर के दोनों तरफ आप प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए वाइट स्पेस रख सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे नहीं रखा गया है इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा जैसा लग रहा है, ठीक। तो इसको रीडेबल बनाने के लिए, पढ़ने में थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है या कोई भी ऑपरेटर हो उसके दोनों साइड में हम वाइट स्पेस रख सकते हैं और इसमें जावास्क्रिप्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। यहाँ पर भी देखिए स्पेस रखा गया प्लस साइन के इस साइड में भी और इस साइड में भी। इसी तरीके से असाइनमेंट ये जो ऑपरेटर है इसके इस साइड में भी, इस साइड में भी, ठीक। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक्स। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट जो होता है रीडेबिलिटी को अच्छा बनाने के लिए बोलता है कि आपको 80 जो कैरेक्टर होते हैं 80 कैरेक्टर से ज़्यादा एक लाइन में नहीं लिखने चाहिए, ठीक। और आप जब नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे, किस तरीके से आप अपनी पूरी लाइन को कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के कुछ तरीके होते हैं, तो उसको हमेशा ब्रेक जो होता है ऑपरेटर के पास से करना चाहिए। ऑपरेटर जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ से ब्रेक किया गया, ठीक। तो ऐसे करके ये बोल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम इस लाइन को भी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, इस लाइन को यहाँ भी लिख देते हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ से ब्रेक कर दिए लाइन को, ठीक, ये लाइन ब्रेक हो गई यहाँ से, ठीक है। तो क्या ये आउटपुट आएगा या हेलो डॉली आएगा? लिख कर नहीं लिख कर आएगा, क्योंकि एरर होती है, ठीक। आपको लाइन ब्रेक करनी है तो उसका एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जहाँ पर ऑपरेटर निशान होता है वहीं से हमें इसे ब्रेक करना होता है,
ठीक है। अब जैसे इसमें मान लीजिए हम इसको भी डबल कोट में लिख दें और इसको भी डबल कोट में लिख दें, ठीक है, यानी कि 2 स्ट्रिंग हो गई हमारी और दोनों स्ट्रिंग को हम ऐड कर देते हैं प्लस साइन, ठीक। तो अब हमारे पास प्लस ऑपरेटर हो गया। तो इसी ऑपरेटर से हम दूसरी लाइन, मतलब इस लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। मतलब ओरिजिनली आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक, ये ऐसा दिखेगा, ये ओरिजिनली है। अब इसको पढ़ने में दिक्कत आती है, रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होती है, तो यहाँ से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो अभी आपका आउटपुट आ जाएगा। तो लंबी लाइन को छोटा करने का तरीका क्या है, ऑपरेटर से आपको लाइन ब्रेक करना है। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक्स। तो कोड ब्लॉक्स का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट में जो कोड होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उनको ग्रुप में रखा जाता है। ये रखने का तरीका होता है, और रखने के लिए हम करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, फंक्शन का नेम है, और इसको करली ब्रैकेट में स्टेटमेंट हमारे रखे गए हैं, ठीक। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, द पर्पज ऑफ द कोड ब्लॉक इज़ टू डिफाइन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर। इसके अंदर जितने भी कोड होते हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, यही इसका फ़ायदा हो जाता है। तो इनको हम कोड ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब जैसे ऊपर लेट से हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था, उसी तरीके से कीवर्ड होते हैं, वेरिएबल होते हैं, var, लेट, कॉन्स्ट, इफ़, स्विच है, फॉर है, फंक्शन है, रिटर्न है, ट्राई है, ठीक है। तो इनका ये जो होते हैं रिजर्व होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हीं के इस्तेमाल करके हम वेरिएबल बनाते हैं या स्टेटमेंट बनाते हैं। स्विच स्टेटमेंट है, फॉर लूप बनाते हैं और फंक्शन बनाते हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबका मतलब लिखा हुआ है कि वर का इस्तेमाल होता है डिक्लेयर सा वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर करने के, लेट का भी इस्तेमाल ब्लॉक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए होता है, कॉन्स्ट का भी ब्लॉक कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए होता है। इफ़ का प्रयोग क्या होता है, कंडीशन के आधार पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, उस आधार पे स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट होंगे जब हम इफ़ ब्लॉक में लिखेंगे। स्विच में भी ऐसे ही होता है, ठीक। तो केसेस के आधार पे एग्जीक्यूशन होता है। फॉर में क्या होता है, किसी लूप के अंदर हम बार बार किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और फंक्शन कीवर्ड क्या काम करता है, ये फंक्शन को डिक्लेयर करने का काम करता है। रिटर्न कीवर्ड से हम क्या काम करते हैं, जब किसी फंक्शन के बाहर हमें कंट्रोल को ले जाना होता है, ठीक है, फंक्शन के बाहर जाना चाहते हैं तो हम रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ट्राई क्या होता है, एरर हैंडलिंग में इस्तेमाल होता है। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, इसके बाद अगले वीडियो में बात करते हैं।